मणिपुर की घटना को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकता है। और हकीकत में है कि भाजपा और आरएसएस जो है महिला विरोधी शुरू से ही रहा है, क्योंकि महिलाओं का कोई भी स्थान जो है आरएसएस जो संगठन है, जिसका भाजपा का मूल संगठन है, उसमें कहीं स्थान नहीं रहता है। और जो ये घटना घटी है, सबसे बड़ी बात है, अगर संसद न चलता तो ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आत्मा नहीं जगता, वो शर्मसार नहीं होते। इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है कि देश और विदेश में सब जगह जो है भारत का मस्तक जो है नीचा हुआ है। इसके पहले हम लोग का देख लिए हैं कि किस तरह से भारत को जो मान सम्मान दिलाने वाले हमारी बेटियां जो है किस तरह से जो है दिल्ली में धरना प्रदर्शन की, उसके बाद भी उनके सांसद को जो है कुछ नहीं निकाला गया और माननीय कोर्ट के द्वारा जो है तब वो FIR दर्ज हुआ। ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक बात है। और बीजेपी को इस पर इस तरह का जो घटनाएँ हैं, अगर जो शीतकालीन सत्र ये मानसून सत्र नहीं चलता तो हमको नहीं लगता है कि भाजपा इस तरह का बयान अगर दे पाती है। पीएम मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो यहाँ सुरक्षित है ही नहीं। एकदम एक सही बात है, क्योंकि देखिए भाजपा, वही हम बोले कि भाजपा का ये है ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है बेटियों के लेकर के। और जिस तरह का आज देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, जिस तरह से बेटियां असुरक्षित हैं, और उसके बाद भी हम देश के प्रधानमंत्री को प्रचार करने का, बेंगलुरु में प्रचार करने का, कर्नाटका में प्रचार करते रहे हैं, विदेश में यात्रा कर रहे हैं, और 70 दिन से पूरा मणिपुर जल रहा है। 60,000 से ऊपर ज़्यादा वहाँ जो महिला जो है लोग कैंप में रह रहा है, सब करीब 150 से 300 लोग वहाँ हत्या हो गई है, कितने लाखों घर उजड़ चुके हैं और आगजनी हो चुके हैं। वहाँ के राज्यपाल बोल रही हैं कि ये स्थिति भयानक है। यहाँ तक कि वहाँ के मंत्री जो हैं, मंत्री वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तो आम बात है, कि जो मुख्यमंत्रियों कहते हैं यहाँ 100 से ज़्यादा ऊपर ऐसी घटना हो। तो कितना दुखद बात है कि अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो प्रधानमंत्री का हमको नहीं लगता कि उनका आत्मा जगता। बिहार में अगर कुछ होता है तो बीजेपी वाले आप लोग को खूब सोचते हैं, और यहाँ हुआ है तो आप लोग क्या कीजिएगा? हकीकत ये है कि ये गोदी मीडिया से बच करके निकला हुआ है, नहीं तो गोदी मीडिया इसको आउट नहीं करती है। आज 70 दिन हो गया इसी घटना को, और उसके बाद क्या प्रशासन सो रहा था? जिस तरह प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खुफिया विभाग क्या सो रहा था इस तरह की घटना के, और प्रधानमंत्री को मणिपुर का मौत तक याद नहीं आ रहा। इससे भी बड़ा दुखद क्या होगा जी? और हमको तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को अब मोदी जी नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी को उससे अब देश नहीं संभल रहा है, उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से देश में अराजकता फैला हुआ है, जिस तरह से मणिपुर का घटनाएं हुई हैं, या उनका जिस तरह से लोकप्रियता कम हुआ है, गुजरात मॉडल जो फेल हो चुका है, और जिस तरह से अडानी अंबानी का इशू है, आप देश पर कर्ज बढ़ चुका है, आप सिर्फ चुनाव मोड में रहें, न किसी को विकास कर पाए। जो आप कहते थे कि हवाई चप्पल चलने वाले को हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज जो महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और आप जो है सिर्फ चमका रहे हैं। किस देश को मजबूत कर रहे हैं? क्या स्थिति यही हो गया कि जितने भी भगोड़े थे क्या देश में ला चुके हैं, काला धन ला चुके हैं? जो 41 भगोड़े देश में हैं, चाहे मेहुल चोकसी है, चाहे वो ललित मोदी हैं, वो आ चुके हैं। हकीकत ये है कि देश के सबसे कमज़ोर, आज तक के आज़ादी के बाद सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, जो देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। सीट शेयरिंग कब तक होगी? सीट शेयरिंग के देखिए, ये तो समय आ जाएगा, अभी पूरा समय है, वार्तालाप चल रहा है। जब समय आएगा तो हमारे शीर्षस्थ नेता इस पर जो है निर्णय ले लेंगे। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है कि आप लोग मीटिंग करने गए थे तो नीतीश कुमार के राहुल गांधी बेइज्जत किए हैं पोस्टर लगाकर। उठे उसमें थे, और जो पोस्टर लगाया गया वो कौन लगाया है? बीजेपी। हकीकत ये है कि बीजेपी डर चुकी है। आज विगत 9 वर्षों में कितना बार NDA का बैठक हुआ, और स्थिति है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो ये 38 दल कर रहे हैं उसमें 24 दल जो हैं ऐसे हैं जिसको एक भी सांसद नहीं है, 7 ऐसे दल हैं जिसके 1 सांसद हैं, 2 ऐसे दल हैं जिसमें 2 सांसद हैं, और ये लोग बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं। इनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर में क्यों, ये तो कहते थे कि ये मेढक हैं, ये गठबंधन का कोई ज़रूरत है, और संसद में अकेले कहते थे, मोदी जी सीना तान के कहते थे कि हाँ एक अकेला सब पर भारी। आज कहाँ गया? आज तो स्थिति ये हो गया है कि आपका जो है जमानत कर लेकर के आप खोजते फिर रहे हैं ललटेन लेकर के, कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, जिसके पास कोई वजूद जिस पार्टी का नहीं है, एक जिला में वजूद नहीं, उसके साथ भी आप गठबंधन कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात होगा? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जब से लालू नीतीश कुमार एक साथ हुए हैं, मानसिक रूप से वो पूरा उनका
उनका तबीयत खराब है। वो एकदम क्योंकि ये खुद वो मानसिक विक्षिप्त आदमी है सम्राट चौधरी जी, उनको बनाया ही गया है इसीलिए कि वो जितना संसदीय भाषा होता है, जितना अशब्द भाषा होता है वो वही बोलें। यही तो बात है कि सम्राट चौधरी जी का जिस तरह का भाषा हो रहा है वो भाजपा का भाषा नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा। और आपको एक बात बता दें, आप जो ये लाठीचार्ज की बात हो रहा है, आप गौर से देखिए, जितने भाजपाई हैं वही लोग पिटाए हैं, और जो भगोड़ा है सम्राट चौधरी को एक भी डंडा लगा, आरसीपी सिंह को एक भी डंडा लगा, आप जितने भी लोगों का, आप देखिए विनोद शर्मा का एक भी डंडा लगा, जो भी बाहरी दल से भगोड़ा हैं वो उसमें एक भी डंडा नहीं खाए हैं, और सब जो है आरएसएस वाले, सब बीजेपी वाले जो विरोध किए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये भाजपा को डुबोने के लिए ये सम्राट चौधरी गए हैं, और कोई बात नहीं है। लाठीचार्ज के बाद उनका एक मृत्यु को बता रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ उन पे, वो हार्ट अटैक से नहीं मरे, लाठीचार्ज से मरे हैं। देखिए भाजपा तो झूठा पार्टी है, ये है, उसको कहा ही जाता है बड़का झूठा पार्टी बीजेपी का मतलब। अब ये कोई अगर जो हार्ट अटैक से तो ये बताइए ना, आप जो मोदी जी का जो गांधी मैदान में रैली हुआ, उस रैली में आप बताइए जितने लोग मरे उसके लिए आप लोग क्या किए? आज स्थिति उन लोगों को कुछ की है, कोई आप देखने वाला है? हकीकत यह है कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर राजनीति करती है, सिर्फ लाशों पर राजनीति करती है। आज अगर जो ये रैली में अगर नहीं मरते, कितने कार्यकर्ता उनको मर रहे हैं, कोई भी उन सूद लेने वाला है? ये लोग सिर्फ चुनाव का सूद लेने वाला है। किस तरह से लाश पर, मजबूरी पर राजनीति किया जा सके, भाजपा से अच्छा कोई पार्टी नहीं जानती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।